श्री रामायण तुलसी कृत कथा करौ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय। चारों मैयन की जय। श्री हनुमान जी। ओम नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सती भाव। चाहौ तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। राजा बोले कि हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, अपने मन का साचा भाव मैं आपको कहता हूँ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। मनु महाराज जी कहे कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, हम दूसरे के समान पुत्र नहीं चाहता हूँ। कितना भी अच्छा किसी का पुत्र हो, ऐसा पुत्र नहीं, हम आपके समान पुत्र चाहता हूँ। लेकिन भगवान भी सोच रहे थे कि मनु तो मांग रहे हैं, लेकिन शत्रुपा जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। मनुए दोनों आदमी के सामने मांग रहे हैं, दोनों आदमी के साथ में लेकर। लेकिन शत्रुपा जी से उनका रहे भय कि भाई क्यों नहीं बोल रही है शत्रुपा जी। तब भगवान अब कहतन कि देख प्रीत सुनी बचन अमोले। एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजे कह जाई। नृप तब तनय होब मैं आई। भगवान बोले कि अपने शरीक, अपने समान हम कहाँ लड़का जोहेंगे। जैसा हम है वैसा ही हम है, हमारे समान तो कोई है ही नहीं है। दुनिया में एक हम ही है जो हम हैं, हमारे समान कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हम अपने ही अवतार लेंगे आपके यहाँ आकर। तो भगवान के इस वचन को सुनकर शत्रुपा जी चुप थी। फिर भी अब भगवान इनसे कहवा रहे हैं। सतरूप ही बिलो की कर जोरे। देवी मांगू बर जो रुचित ओरे। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा। असोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। हे प्रभु, हम कुछ दूसरा वर नहीं मांगेंगे। जो हमारे पति देव जी मांगे हैं वर आपसे, वह वर हमें बहुत सुंदर लगा है। अब हमें कोई दूसरा वर नहीं चाहिए। भगवान हाथ जोड़ के उनसे कहते हैं कि शत्रुपा जी आप अलग से वर मांग लीजिए, क्योंकि मनुजी तो हमको मांग लिए हैं, तो कुछ आप भी मांग लीजिए। लेकिन शत्रुपा जी नहीं बोल रहे। वो कही कि हमारे पति जो वर मांग लिए वो हमको बहुत पसंद है, हमको वही वर दीजिए जो पति मांगे हैं। प्रभु परंतु सुठी होत ढिठाई। यद्यपि भगत हित तुम्हि सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। अब्रह्मा सकल उरयंतर जामी। मैं एक ढिठाई करती हूँ। अगर ढिठाई आपको अच्छा लगता है तो आप ब्रह्मा आदि उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के बात आप तो सब अंतर्यामी है, सबके हृदय के बात जानते हैं। अस समुझत मन संशय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब यही। जो सुख पावहि सो गति लहई। यह समझकर मन में संदेह होता है, फिर भी आपने जो कहा है वही सत्य है। मैं यह मांगती हूँ
कि आपके जो जन हैं अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त करते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर देहु सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। अब शत्रुपा जी कह रही है कि हे प्रभु, जो सुख गति भक्ति आपके चरण में मिलता है वही प्रेम ज्ञान हमको चाहिए। रवा अइला के बाद में हमरा ई सब चाहिए, काहे कि आपके ही चरण में हमारा जीवन बीतेगा। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। रानी के कोमल बात सुन के जब भगवान से बोलली रानी, तो भगवान अब खुश होके आई का ले कहता हूँ, जो कुछ रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाही। हे शत्रुपा जी, जो आप मांग रही हैं संकोच मत करिए, मैं सब वही वर दूंगा जो आप चाहती है। मातु विवेक अलौकिक तोरे, आ कबहु न मिटहि अनुग्रह तोरे। ऐसा कभी नहीं होगा जो भगवान के चरण से आपका ध्यान हटेगा। जो ये नष्ट होने वाला नहीं है। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, बंदी चरण महु कहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। शत्रुपा जी के बात जब इतना मनु भी सुन लिए, तो मनु जी भी फिर अपने प्रश्न रखते हैं। क्या कहते हैं कि सुन विषयिक तप पतिरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। आपके चरणों में मेरी प्रेम वैसी ही है जैसे पुत्र के लिए पिता को होती है। इतना हमको आपके चरण में प्रेम है कि जैसे अपने पुत्र के लिए एक पिता का होता है, वही प्रेम आपके चरण में हमारा भी है। भले ही मुझे कोई मूर्ख कहे, लेकिन प्रेम जो है वो पिता पुत्र वाला है। मन बिनु फनि जिमि जल बिना मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। मेरा जीवन तुम्हारे अधीन है, इसलिए जैसे पानी के बिना मछली नहीं रहेगी, बिना मणि के सर्प नहीं रहेगा, वैसे ही आपके बिना हम नहीं जीवित रहेंगे। मनु इसी जन्म में वरदान ले रहल बा कि आपके बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। ये दशरथ जी बनल बा तो प्राण त्यागले बा। असबर मांगी चरण गहिरहु, एवं अस्तु करुणा निधि कहूँ। ऐसा ही वर मांग के मनु जी इनका चरण में गिर गए। भगवान कृपा निधि इनको आशीर्वाद देकर अपने का कह रहे हैं कि अब तुम मम अनुशासन मानी, अब सही जाई सुरपति रजधानी। मनु जी के समझा के कहते हैं कि बस अब अपने राजधानी जाइए, कुछ दिन रह के आ फिर इनका सुरपति इंद्र जी के लोक में जाके आप रहिए। इनका के स्थान भगवान अमरावती में दे दिलन कि आप अमरावती में जाकर रहिएगा। अब इनकर बास ए धरती से अमरावती में दोनों प्राणी के हो गई।
तह करि भोग विशाल तात, तात गए कछु काल पुनि, तह करि भोग विशाल, तब मैं होब तुम्हार सुत, हो यहीं अवध भुआल। सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ। वहाँ स्वर्ग में जाकर आप भोग भोगिए, इसके बाद हम आपके पुत्र बनेंगे, राजा अवध के राजा होंगे। अवध के राजा होने के बाद मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर बेश संवारे, होयहूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। मैं मनुष्य रूप में तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। अनशन सहित देह धरि ताता, करिहूँ चरित भगत सुखदाता। एक नहीं, मैं अपने अंश के से 4 पुत्र बन के आऊंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरिहहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजावा, सो अवतरहि मोरी यह माया। भगवान कह रहे हैं कि हमारे साथ शक्ति भी जन्म लेगी, माया भी लेगी। काहे कि अकेले हम नहीं आएंगे, हम शक्ति के साथ प्रकट होंगे। जिन चरित्रों को भाग्यशाली व्यक्ति सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, मेरी यह माया भी जिसे जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। मेरी साथ माया भी अवतार लेगी। पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। भगवान सत्य 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 3 हाली बोललन आ कहलन कि हम ई झूठ बात नहीं होने देंगे। आज आपके जो मन में अभिलाषा है हम पूर्ण कर देंगे। आई कह के आ भगवान अंतर ध्यान हो गइलन। पुनि पुनि यश कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। बार बार यही बात कहते हैं कि अवतार लूंगा कह के अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के चले जाने के बाद में मनु शत्रुपा दंपति उर धरि भगत कृपाला, ते ही आश्रम निवसे कुछ काला। वहीं पर कुछ देर साधु संत के हाथ में रहे, इसके बाद अपने घर आ गए। समय पाई तन तजियन आशा, जाई कीन्ह अमरावती बासा। कुछ समय बीतने के बाद में मनु शत्रुपा जी शरीर छोड़ के अमरावती में वास जाके कर लिए। कुछ दिन के बाद यह इतिहास पुनित अति, ओ मही कहीं वृषुकेत, भारद्वाज सुनय पर पुनि, राम जन्म कर हेत। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। कहता हूँ कि ये इतिहास जो है वो पुराना है। ये कहानी कब का है जो पार्वती जी सुना रहे हैं, शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं। अब भारद्वाज जी से जागवल्क जी कहतनी कि अब ये कहानी सुनला के बाद अब जो भगवान शिव जी कह रहे हैं उस कहानी को आपको सुनाएंगे। अब भगवान के दूसरा अवतार बता रहे हैं जागवल्क जी भारद्वाज जी के। आज यही कथा चल रहा है शिव जी पार्वती जी में। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कयो देशु,
असत्य केतु तह बसई नरेशु। हे मुनि, अब वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहाँ सत्य केतु नाम का राजा राज्य करता था। कहानी अब सत्य केतु के चालू हो गई। अब यहिजा के बाद कहानी बदलल। अब कहानी अगला जन्म दिखाई। धर्म धुरंधर नीत निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। एक धर्म धुरंधर राजा रहते थे जो बहुत शीलवान गुणवान थे। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। उस राजा के दो पुत्र थे जो बहुत बलवान थे और रणभूमि में किसी से हारते नहीं थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताई। राजा के बड़ा लड़का का नाम था भानु प्रताप। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। छोटे पुत्र का नाम था अरिमर्दन, जो बहुत बलवान था, कोई उससे जीत नहीं पाता था। भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजत प्रीति। भाई भाई में बहुत प्रेम था, किसी से किसी को छल कपट नहीं था। दोनों भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। लेकिन राजा जो हैं वो जेठ पुत्रों को राज दिए थे। जो प्रताप भानु है तो उनके पिता उनको राज दिए थे। जेठ सुत ही राज नृपदीना, हरिहितयाप गवन बन कीना। बड़े पुत्र को राज देकर राजा वन में चले गए तपस्या करने। जब प्रताप परि भय नृप, फिर दोहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। जब प्रताप भानु राजा हुए तो देश में इतना सुख संपत्ति छा गया, इतना सत्य आदमी हो गए, सत्य बोलने लगे, सत्य धर्म करने लगे। नारी पुरुष सब बहुत व्यवहार से अच्छा से रहने लगे। तो क्या हुआ कि इतना इनकर कहीं भी नामो निशान ना रह गई पाप के। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नाम का उनका मंत्री था। प्रताप भानु के मंत्री धर्म रुचि। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पूंजन रणधीरा। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान भाई के साथ स्वयं ही राजा बड़े प्रतापी और रणधीर था। अब जो मंत्री हैं आप छोट भाई बलवाने हैं, तो अब राजा के बहुत आनंद मिलता है। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाए, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय। सियावर रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।